नमस्कार दोस्तों। हमारे इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पहले हमने पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि सुख दुख जो है जीवन में किन कारणों से होते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आगे और डिस्कस करना चाहते हैं। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये जगत जो है ये परिवर्तनशील है। तो क्या ये परिवर्तनशील होने के कारण जो दुख है वो क्या वो इनएविटेबल है? अब वो क्या कभी क्या परिवर्तनशीलता दुख से कोई संबंध रखती है या नहीं? और मृत्यु हमारे जीवन में जो है वो भी तो एक ऐसा दुख है जो हमें लगता है कि हम कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो जब हम बोलते हैं कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो चेतना जो चाहती है वो आनंद चाहती है, तो इसमें दुख तो मृत्यु होने से ही ऐसा जान पड़ता है कि मृत्यु क्योंकि है तो फिर इसमें आनंद कैसे कोई उठा सकता है। तो इस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक्चुअली पहले देखो कि परिवर्तनशीलता क्या दुख का कारण हो सकती है। परिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि हर चीज़ चेंजिंग फिनोमेना में चेंज हो रही है एक से दूसरे में। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन रहा है, पानी भाप बन रहा है, भाप गैस वो आइस बन रही है। फिर इस तरह से हर एक चीज़ दूसरी चीज़ में निरंतर कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, परिवर्तनशील हो रही है। हमारी भी सेल्स हैं जो पुरानी मर रही हैं, नई उनकी जगह आ रही हैं, और उनमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है मौसम के हिसाब से। एकदम एग्जैक्ट वैसी नहीं बनती जैसी गई है। तो ये जो चेंजिंग फिनोमेना है ये तो इस दुनिया के होने के लिए अनिवार्य है। यानी इस चेंजिंग फिनोमेना के बिना ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो संसार है इसमें कोई भी वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना परिवर्तनशीलता के। अगर इसमें अपरिवर्तनशीलता का नियम कर दिया जाए तो जो भी तत्व रहा होगा प्रथम में उसका सेकंड स्टेप ही नहीं उठेगा, क्योंकि सेकंड स्टेप उठने का मतलब है कि वो परिवर्तन होना, बदलना। तो बदलाहट तो जरूरी है। अब देखना ये है कि क्या ये बदलाहट, क्या ये परिवर्तनशीलता दुख का कारण है या हो सकती है। तो आप देखो कि आप जब कुछ भी खाते हैं पीते हैं, हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी सुख का उपभोग करते हैं, तो वहाँ सब भी परिवर्तनशीलता ही है। लेकिन उसमें तो खूब सुख मिलता है। इच्छित वस्तुओं का उपभोग करने में हमें खूब सुख मिलता है, और जब तक सुख मिलता है जब तक उन्हें खाते रहते हैं। और फिर हम परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे किसी चीज़ से हम बोर होने लगते हैं या हमें लगता है कि हमने ये बहुत चीज़ इसका उपभोग कर लिया, अब दूसरा कुछ करें, देखो वहाँ पे भी हम परिवर्तन कर रहे हैं। एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और सुख को निरंतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवर्तनशीलता तो दुख का कारण होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि उससे तो सुख और दुख दोनों के बराबर पॉसिबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि उससे दुनिया पैदा होती है। दुनिया होगी तब तो सुख दुख की बात होगी। जब दुनिया ही नहीं होगी तो सुख दुख का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अब ये देखो कि सुख दुख होते कैसे। एक्चुअली आपकी जो इच्छा होती है कोई भी संबंध में हो, वो जब पूरी होने लगती है और जो आपकी इच्छा है वही आपके साथ हो रहा है या आप कर रहे हो, तो आपको सुख मिलता है उससे। और जब आपकी इच्छा के विपरीत कुछ आपके साथ हो रहा होता है या आपको फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए, तो वो वहाँ पे दुख पैदा होता है। तो सुख और दुख का जो मूल बिंदु है वो है आपकी इच्छा पर, कि आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो सुख होगा, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो दुख होगा, न कि परिवर्तनशीलता के आधार। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि परिवर्तनशीलता कोई दुख का कारण नहीं है, ना कोई वो सुख का कारण है ना दुख का कारण है। यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार जो होता है वो आपको सुख देता है, और आपकी इच्छा के विपरीत होता है वो आपको दुख देता है। अब सवाल यही उठता है कि हम क्या इच्छाएं, किस तरह की इच्छाएं करें, किस तरह की ना करें।
तो उसके लिए ही सारे सिस्टम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, किस तरह से जिएं, कैसे व्यक्तिगत अपना निर्माण करें, कैसे पारिवारिकता में जिएं, कैसे सार्वजनिक रूप से जिएं, कैसे सार्वभौम में हम लोग इंटरेक्ट करें, जिएं। तो वो सिस्टम जैसे ही सेट होगा जो कि मैंने बनाया है, तो फिर इस तरह के कोई भी दुख नहीं पैदा होंगे और ये जगत तो भी निरंतर परिवर्तनशील मतलब अभी जब हम बात करते हैं कि मेरी इच्छा क्योंकि चेंज हो सकती है, अगर मैं मतलब इच्छाएं भी बदलती रह सकती हैं। हाँ बिल्कुल बदलेंगी नहीं, लेकिन तो इच्छा कैसे आपको लगातार हाँ, कैसे करते तो रह सकते हैं? अभी की व्यवस्था में जैसे हमारी जो भी हमें एजुकेशन मिली है, ये इच्छाएं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो मतलब कि हमें दुख दे रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये कैसे हो रहा है? ये इस तरह से हो रहा है क्योंकि अभी जो हमारे पास एजुकेशन है इस दुनिया में, वो एजुकेशन कुछ हद तक अंतःकरण का डेवलपमेंट तो कर रही है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर रही है। उसको वो मैनेजमेंट नहीं सिखा रही है। और मैनेजमेंट तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि ये नहीं पता हो कि ये दुनिया किस लिए बनी, क्यों बनी, यहाँ के क्या करें क्या नहीं करें। जब तक ये सब नहीं पता होगा, जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगी, दिशा नहीं मालूम होगी, तब तक आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसको एक दिशा में आप कुछ उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। फिर वो अनार की टाइप होगी, आपको कोई भी इच्छा उठ गई, मुझको कोई भी इच्छा उठ गई, ऐसे करके चलेगी। और वो कभी एक दूसरे के विपरीत होगी, कभी खुद के भी विपरीत होगी, तो वो हमें दुख देगी। इसीलिए एजुकेशन में ये दोनों बातें होनी चाहिए कि एजुकेशन आपके अंतःकरण को डेवलप करे और मैनेज भी करे। दोनों बिंदु वहाँ पर होने चाहिए। तो डेवलपमेंट तो भाषा गणित संज्ञान से हो ही जाता है, और जो मैनेजमेंट पॉइंट है वो है दर्शन का। दर्शन से इसको दिशा मिलती है, और दिशा ही फिर हमें ठीक से सेट करती है कि हम क्या इच्छा करें क्या ना करें, है ना। और फिर तब हमें पता होता है कि किस तरह की इच्छाएं करने से सुख होगा और किस तरह की इच्छाएं करने से दुख हो जाएगा। तो फिर दुख वाली इच्छाएं नहीं करते हैं और सुख वाली इच्छाएं करते हैं। लेकिन अभी इसको जैसे हम इस संदर्भ में देखें कि जो मूल चीज़ प्रचलित है अभी समाज में, वो ये है कि देखो यहाँ इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ना कोई रिलेशन स्थायी है, ना कोई कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट स्थायी है। तो फिर यहाँ क्योंकि कुछ स्थायी नहीं है और मृत्यु अवश्यंभावी है, तो यहाँ कैसे कोई सुखी रह सकता है? ये गहरे से हम सबके दिलो दिमाग में बैठी हुई बात है। हाँ। क्योंकि बहुत लंबे से लोग बोले चले जा रहे हैं, इसका एडवर्टाइज हुआ चला जा रहा है। तो ये तो आपको अभी समझ में आ ही गया है कि स्थायी करने से तो ये जगत अस्तित्व ही नहीं रखेगा, जगत खत्म हो जाएगा। ना तो वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिवर्तनशीलता तो रहेगी, लेकिन परिवर्तनशीलता ही सुख और दुख दोनों का कारण। हाँ, दोनों की पॉसिबिलिटी देती है। है ना। फिर वही बात आ जाती है कि बात हमारी इच्छा पर आ जाती है कि हम जो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी हो रही है तो जिंदगी में सुख होगा, और नहीं हो रही है तो हमें दुख होगा अगर उसके विपरीत हो रही है। अब रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु अभी तक 70, 80, 90 या 100 साल आदमी जीता है, कोई 100 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो वो मरने से इसलिए डरते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक समझ है कि जब कोई आदमी 60, 70 साल 100 साल जिया और वो जीवन में संघर्ष ही करता रहा सुखों के लिए, ठीक से उसको सुख नहीं मिले, तो और मृत्यु आ गई, या मृत्यु कभी भी आ सकती है क्योंकि उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, तो आदमी इस बात से डरता रहता है कि मैं अभी जिया भी नहीं हूँ और कभी भी मर सकता हूँ। तो ये एक भय रहता है फ्यूचर का। अगर आपका हर क्षण सुख में बीतता रहे तो ये जो सोच है, ये जो भय है, एक तो ये वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरा, जो आपकी जेनेटिक साइंस काफ़ी इतनी तो डेवलप हो ही गई है कि उससे बहुत सारी संभावनाएं निकल के आ रही हैं। उसमें ये भी संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि आपकी मृत्यु को आपके इच्छानुसार उसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप समझते होंगे कि बायोलॉजिकल ढंग से कि जैसे बच्चे में बनने वाली जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और मरने वाली सेल कम होती हैं, इसलिए वो ग्रो करता है। ऐसे पेड़ों में होता है, छोटा जो पौधा है उसमें
बनने वाली सेल हैं वो ज़्यादा होती हैं, और डिस्ट्रॉय होने वाली सेल जो है, मरने वाली सेल हैं वो कम होती हैं, तो वो ग्रोइंग पीरियड होता है उसका। फिर एक अवस्था ऐसी आती है मनुष्य में, जैसे 25 से 35-40 के बीच में, कि जहाँ जितनी कोशिकाएं बनती हैं उतनी उतनी मर जाती हैं। तो वहाँ पे वो बराबर रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद ढलान होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को जेनेटिक साइंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है कि जिस अवस्था तक हमें ग्रो करना है वहाँ तक ग्रो करके, और फिर उसको कितने भी सालों तक मेंटेन बना के रखा जा सकता है। मतलब जितनी मरे उतनी ही बनती रहे। तो वो हम 1000 साल, 2000 साल, 50,000 साल, जब तक भी कोई जीना चाहे तो वो उसको मेंटेन किया जा सकता है। एक संभावना जेनेटिक साइंस में निकल के आती है। लेकिन ये संभावना तभी सार्थक हो जब सारा जगत सिस्टमेटिक हो जाए। अगर ये जगत सिस्टमेटिक नहीं होगा तो फिर इतना लंबा जी के कोई दुख में जी के क्या फायदा है। हाँ है ना। तो ये तो पहले तो सुख का अरेंजमेंट हो, कि हमारा हर क्षण सुख में हो, आनंद में हो। फिर ये संभावना भी निकल आएगी तो ये दिक्कत भी दूर होने की संभावना है पूरी। कुल मिला के परिवर्तनशीलता से ये जग का जो बेस है, जो मतलब जो डिजाइन है, इनहेरेंटली परिवर्तनशीलता के कारण ही ये एग्जिस्टेंस में आएगा। और एक जीवन व्यवस्था की ज़रूरत है जो इस परिवर्तनशील जगत में, जहाँ पे इवन हम मतलब जब हम इच्छा भी करें, जो बदलती रहती है, उसको एकोमोडेट कर पाने वाली एक जीवन व्यवस्था हो जो सपोर्ट करे हमारी इन विशेष की पूर्ति में। यस यस। और वो इसको सपोर्ट भी करे और इस ढंग से मैनेज करे, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के सपोर्ट भी नहीं हो सकता। क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम सारे फैक्टर्स को अलाइंड नहीं करेंगे, इस तरह से अलाइंड नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे की कोऑपरेशन में हो सब कुछ। वो एक दूसरे से हटा हुआ ना हो या एक दूसरे के एंटी ना हो, एक दूसरे के कोऑपरेशन में हो। तो मतलब कहीं कोई आदमी इच्छा कर रहा हो तो उस कार्य को पूरा करने की हमारे पास पूरी चेन होनी चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट तैयार कर सकें। है ना। बस प्रोडक्ट तैयार हो और वो वहां तक पहुंच जाए तो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। इसी तरह से हर उसमें, चाहे वो रिलेशनशिप भी एक प्रोडक्ट है। आप और मैं, आपकी और मेरी रिलेशनशिप है, हम मित्र हैं, तो आप मेरे लिए प्रोडक्ट हैं इस रूप में और मैं आपके लिए प्रोडक्ट हूँ। ये जो संबंध से जो सुख मिलता है तो वो कब होगा, जब हमारा संबंध कोऑपरेटिव होगा एक दूसरे के प्रति। अगर ये एंटी होगा, आज मान लिया हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि ये कोऑपरेशन बनने ही नहीं देता संबंधों के बीच में। क्यों नहीं बनने देता? क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट इन्होंने घुसा रखे हैं। जैसे कि आपका फाइनेंस, मेरा फाइनेंस, कभी मेरा फाइनेंस नीचे गिर गया क्योंकि मेरा फाइनेंस मुझ पे ही डिपेंड करता है। ये नहीं कि हम पे डिपेंड करे। हम सबका फाइनेंस अगर हम सब पे डिपेंड करें तो क्या होता है कि किसी एक आदमी को कुछ होता है तो वो कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, वो फिलअप हो जाता है। जैसे आजकल देखा होगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह होता है तो हजारों लोग जो है इंश्योरेंस करते हैं और किसी एक को कुछ होता है तो वो तुरंत उसको फिलअप हो जाता है कोई कुछ। और जो इंश्योरेंस कराते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा देके उनको भी कोई भार नहीं होता। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि ये भी आदमी खुद कराए जाके, इसका क्या मतलब है। तो इस तरह की सारी सिक्योरिटी जो है वो हर उसमें, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो कोई आपके खाने पीने के प्रोडक्ट हो, चाहे कोई यूज करने के प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका मेडिकल है, हर तरह का जो भी है वो इन कोऑपरेटिव मैनर हो। जो कि मैंने व्यवस्था बनाई है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हर चीज एक कोऑपरेटिव एक ग्लोबल लाइफ मैनेजमेंट की मतलब एक सिस्टम होगा। हाँ पूरा। और उसमें आप किसी को भी छोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको वो, चलो स्टार्ट तो आप किसी एक कंट्री से कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो पूरे देश में सब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपकी जो फुलफिल वाली बात है वो नहीं पैदा होगी, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। हालांकि एक कंट्री में करके आप बहुत सारा कुछ फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब दूसरा कंट्री अटैक करने लगेगा तो ये एक बिना मतलब की एक परेशानी है। तो उसको अपने बचने के लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी मेहनत और लड़ाई और सब में उसको करना पड़ेगा। तो ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल की समस्याएं हैं जो देशों के बीच में हैं, उसको भी मैंने इसमें सॉर्ट आउट किया है, उसका भी ढंग दिया है कि वो कैसे नहीं पैदा होंगी।
तो इसलिए ये पूरी दुनिया में जब तक नहीं होगा तब तक आपको जिस लेवल पर भी इस व्यवस्था को नहीं लाओगे उस लेवल की समस्या आपको बनी रहेगी। जितने लेवल पर ये आ जाएगी उतने लेवल की समस्या आपकी सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मतलब वो पैदा ही नहीं होंगी। तो अभी भी जितनी व्यवस्था है वो उस तरीके की समस्याओं को पैदा नहीं होने देती जिस लेवल पे उसको व्यवस्थित कर दिया गया। यस अभी भी जितनी जितनी हर एक देश में व्यवस्था है, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो वो जिस तरह की पॉजिटिविटी जहाँ जहाँ दे रही है वहाँ वहाँ उतने उतने सुखी हो रहे हैं लोग, उतना उतना फल भोग रहे हैं उसका और सुखी हैं। जहाँ जहाँ जितनी जितनी जिस मामले में नहीं हुई है वहाँ वहाँ लोग दुखी हैं, परेशान। तो दुख सुख के ये कारण है ना कि परिवर्तनशीलता कोई कारण है। जी जी तो आप समझ गए होंगे कि परिवर्तनशीलता कोई किसी दुख का कारण न है ना हो सकती है। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे संबंधित इस डिस्कशन से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।